भी इस समय इस मीटिंग में उपस्थित है। किस तरह मतलब कि और क्या एकजुट है? हमारे बीच कुछ पुराने और कुछ नए यंग सब हैं जो कि अपना जीवन जीने के लिए कोई नई चीज ढूंढ रहे हैं, जो कि चाहते हैं अपना करियर बनाना और वो सिलेक्ट करना चाहते हैं एक ऐसी चीज जिससे उनके सपने पूरे हो सके। चलिए, तो फ्रेंड्स जैसा अभी इमरान जी ने बताया, मेरा नाम विष्णुकांत है और लगभग साढ़े 3-4 साल पहले मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी। और आप ही के जैसा फ्रेंड्स लगभग 4 साल पहले मैं भी कुछ अच्छे करियर की तलाश में था। और मैं आपको बता दूँ कि उस समय मैं एज़ अ करियर वेस्टीज़ को एज़ अ करियर चूज़ करना चाहता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे लिए भी अनजान सब्जेक्ट था, बिल्कुल अननोन सब्जेक्ट था। और मेरे किसी फ्रेंड ने बताया वेस्टीज़ के बारे में इसी तरह की मीटिंग पे, और मैंने भी बहुत लाइटली स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को। लेकिन आज इस बिज़नेस के थ्रू मैं लाखों रुपए की इनकम ले रहा हूँ, और मैंने मर्सिडीज़ गाड़ी यहाँ से अचीव करी, मतलब खरीदा है कार फंड के माध्यम से। तो एज़ अ करियर हम वेस्टीज़ को क्यों चूज़ करें? इस चीज़ को समझना आज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, आज पैंडेमिक सिचुएशन जो आज चल रही है देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर, आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। आज लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं, और जिनकी नौकरी बची भी है, मैं आपको बता दूं, उन सब लोगों की नौकरियों पे खतरा ये मंडरा रहा है कि क्या उनकी सैलरी पहले जैसी रहेगी या नहीं रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। आज से 2 दिन पहले मैं मारुति सुजुकी के किसी अच्छे लेवल के इंसान से मिला। उनकी लगभग 1 लाख रुपए की सैलरी थी, और वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि सर, उनको उस कंपनी ने कहा है कि आप एक टारगेट बेस्ड जॉब पे आ चुके हैं। अगर आपने इतनी सेल करी तो जो सैलरी है, एक पर्टिकुलर सेल दे दिया गया उनको कि आपने अगर इतनी सेल करी तो आपको इस जॉब में इतनी सैलरी मिलेगी, अगर इसका आधा किया तो आपको आधी सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके से उसको डिजाइन कर दिया गया उनकी सैलरी को। और फिर मैंने उनसे बात करी कि और लोगों की क्या हालत है, तो उन्होंने बोला सबकी यही हालत है सर। जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है उसको भी टारगेट है, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया है उसका बड़ा टारगेट है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आज की डेट में आप देख सकते हैं नौकरी का क्या हाल है। ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर हम बात करें, किसी भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस मैन को बता दो। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली वसंत कुंज में रहता हूँ। जब लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय की सिचुएशन की बात करूं, तो मेरे सामने सामने मैंने 4 रेस्टोरेंट बिजनेस के बाहर, जहां पे उनके रेस्टोरेंट बिजनेस का बोर्ड लगा रहता था, आज वहां पे एक पेपर पे ये चिपका है कि दिस स्पेस इज अवेलेबल फॉर रेंट, मतलब वो बंद हो चुका है। और आप किसी भी मार्केट प्लेस में जाकर के देखिए, सारे बिजनेसमैन की बहुत ही खराब सिचुएशन है। That's why I'm saying this is the right time to join Visties, to understand Visties। क्यों समझना है इस Visties को? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने एक बिजनेस देखा जो बिल्कुल चल रहा था, और वो बिजनेस था एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का, ग्रोसरी आइटम का। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि सारी दुकानें बंद थी, लेकिन ग्रोसरी आइटम की दुकानें खुली थी, जहां पे रोजमर्रा की जिंदगी के राशन के सामान मिलते हैं। वो सारी दुकानें चल रही थी। तो आपको इससे इस बात से अंदाज लगा लेना चाहिए कि एक ऐसा बिजनेस जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, वो बिजनेस चलता ही रहेगा। चाहे आप कितने भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन में देश हमारा चला जाए, कभी भी हम राशन की दुकान को बंद नहीं कर सकते। राशन की दुकान से रिलेटेड बिजनेस बंद नहीं हो सकता। जी हाँ, वेस्टीज भी राशन की दुकान से बेस्ड, राशन की दुकान पे बेस्ड बिजनेस है। और इस बिजनेस में हम समझाते भी लोगों को यही है कि अगर सिर्फ राशन की दुकान को चेंज करके, राशन की दुकान को चेंज करके अगर आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? राशन की दुकान तो हम आधा किलो चीनी एक्स्ट्रा कोई दे देता है तो राशन की दुकान हम चेंज कर लेते हैं। अगर आपको 1 किलो चीनी पे 2 चम्मच फ्री मिल जाता है तो हम राशन की दुकान चेंज कर लेते हैं, राइट? अगर कोई दुकानदार हमें, बगल वाले दुकानदार से, जहां हम सालों से कुछ सामान ले रहे थे, अपना राशन ले रहे थे, और बगल वाला दुकानदार अगर हमें छोटी मोटी चीजें अपने दुकान से फ्री दे देता है, एक कैलेंडर फ्री दे देता है, तो हम दुकान चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम एक कैलेंडर, एक छोटी मोटी फ्री वाली चीज के लिए दुकान चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ तो आपके सपनों का सवाल है। मैं जानता हूं आप जितने लोग इस समय इस जूम मीटिंग में है, सबके सपने बड़े हैं, राइट? कोई व्यक्ति
मर्सिडीज, ऑडी, BMW जैसी गाड़ियां चलाना चाहता है, कोई लाखों रुपए की इनकम लेना चाहता है, कोई अच्छा मकान बनाना चाहता है, कोई विदेश की यात्रा करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज बिजनेस के अंदर जितने भी आप अलग अलग कैटेगरी देखते हैं कि इनकम के सोर्स हैं, 7 या अब तो चलो 9 हो गया है, क्योंकि अब वेस्टीज ने प्लान को और भी ज्यादा बेहतर बना दिया है। उस बेहतर प्लान के अंदर, उस बेहतर इनकम प्लान के अंदर आज वेस्टीज 9 तरह की, 9 अलग अलग टाइप्स की इनकम दे रही है, जिसमें से एक इनकम मैं बता दूं फ्रेंड्स, ट्रैवल फंड है। ट्रैवल फंड क्या होता है? साल में 2 बार विदेश की यात्रा। सोचिए, आज से 4 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ दुकान से चेंज करने से मैं विदेश की यात्रा करूंगा। जी हाँ, आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, कौन ऐसा दुकानदार है, कौन ऐसा ग्रोसरी आइटम का कोई शॉप कीपर है जो आपको कहता है कि मेरे यहाँ से सामान लीजिए और कुछ लोगों को इसके बारे में बताइए और आपको साल में 2 बार विदेश की यात्रा मिलेगी? कोई ऐसी दुकान नहीं है, राइट? मैं 4 बार वेस्टीज के थ्रू फॉरेन ट्रिप पे जा चुका हूँ। मेरा पहला फॉरेन ट्रिप थाईलैंड का था, और जब मैं पहली बार फॉरेन ट्रिप पे जा रहा था फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पे बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मैंने किया क्या है वेस्टीज के अंदर। सिर्फ अपनी दुकान चेंज करी है एंड नथिंग एल्स, और कुछ लोगों को वेस्टीज के बारे में बताया है, जो मैं पहले भी किया करता था, आप भी करते हैं। आप बताइए, आप करते हैं या नहीं करते हैं? मान लीजिए जो आपने अभी जो शर्ट पहनी हुई है या जो टी शर्ट डाली हुई है, अगर वो मुझे अच्छा लगे और मैं आपसे एज ए फ्रेंड पूछूं कि आपने ये टी शर्ट कहाँ से ली है, तो आप मुझे बताएंगे कि मैं इस फला दुकान से मैंने ये टी शर्ट ली है। इनफैक्ट अगर मेरी और आपकी दोस्ती, मेरी और आपकी यारी अच्छी रही, तो आप मुझे उस दुकान तक लेके भी जाएंगे कि चल यार, मैं तेरे को दिखलाता हूँ और मेरे साथ चलेगा तो थोड़ा डिस्काउंट भी तेरे को मिल जाएगा, चल मैं लेके चलता हूँ। आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करके जाएंगे, जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, उस दुकानदार का फायदा है, जिसके फायदे के लिए या अपने दोस्त के साथ अच्छे रिलेशन की वजह से आप मुझे दुकान तक लेकर के जाएंगे। यस या नो? बिल्कुल लेकर के जाएंगे, राइट? तो सोचिए, यहाँ तो आपके और मेरे सपनों का सवाल है फ्रेंड्स, आपके और मेरे परिवार वालों के सपनों का सवाल है, राइट? आप खुद सोच के देखिए जरा, आज से अगर 1 साल के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आज जून 2020, जून 2021 में अगर आप सारे लोगों की इनकम 1 लाख रुपया महीना हो जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, आज पैंडेमिक सिचुएशन में जिसकी 1 लाख रुपए की सैलरी थी, उसको कह दिया गया कि अगर आप इतनी सेल करोगे तो आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, वरना नहीं है। नॉर्मल दुकानदार अपने खर्चे कैसे मैनेज करे अपने दुकान के, ये सोचने पे लगा हुआ है। और पिछले लगभग 2.5 महीने से मैं लॉकडाउन के पीरियड में घर से बाहर बिल्कुल काम से नहीं निकला हूं। अगर मैं थोड़ा घूमने टहलने निकल गया होगा तो बात अलग है, लेकिन मैंने एक मीटिंग किसी के घर जाकर के नहीं करी है। जूम की मीटिंग पे जैसे आपसे मिल रहा हूं, वैसे कुछ लोगों से मिला हूंगा घर पे रहते हुए, राइट? लेकिन इस 2.5 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में भी मेरे घर में हर महीने लाखों रुपए का चेक आ रहा है वेस्टीज की वजह से, राइट? तो सेम विद यू, आपके साथ भी सेम सिचुएशन है। तो सेकंड मेरा ट्रिप रहा, फिर दोबारा जो मैं ट्रिप पे गया, स्टार क्रूज के ट्रिप पे गया। स्टार क्रूज के ट्रिप पे मैं बताऊं फ्रेंड्स, मैं, मेरी फैमिली के सारे, मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम तीनों लोग और 1734 परिवार, 1734 लोग गए उस ट्रिप पे, बहुत एंजॉय किया। और तब भी मैं यही सोच रहा था कि मैंने किया क्या है। सच बता रहा हूं, मैं तब भी सोच रहा था क्रूज पे, शाम को बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मैंने किया क्या है। सिर्फ दुकान चेंज करी और कुछ 40-50 दोस्तों को बताया। लेकिन एक बात बताऊं फ्रेंड्स, उन 40-50 दोस्तों में से मुझे अच्छे से याद है कि 30 दोस्तों ने मुझे ना कर दिया। उन्होंने बोला तू ही कर, ये काम मुझे नहीं समझ में आता है। अच्छा, आपको एक बड़ा अच्छा सेंटेंस सुनाता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको सुन करके। उसमें से मोस्टली लोगों ने मुझे क्या बोला, ये चेन बनाने वाला बिजनेस तू ही कर। तो मैंने उनको समझाया कि एक बात बता, दुनिया पूरी चेन पे चल रही है। आपके जिंदगी में आपके अपलाइन कौन है? आपके पिताजी। उनकी चेन में आप सारे भाई बहन आते हो, और आपके पिताजी भी अगर 4 भाई बहन है मान लीजिए, या 2 है, तो वो आपके दादाजी के चेन में है। इन द सेम पैटर्न आपके दादाजी भी उनके पिताजी के चेन में थे। तो ये पूरी दुनिया तो चेन है। और बात जिसको चेन कह रहे हो, दैट इज अ सिस्टम। आप किसी भी कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर उठा करके देखिए, किसी भी कॉर्पोरेट लेवल का,
लेट्स से मैं एक XYZ कंपनी की बात करता हूँ। किसी भी XYZ कंपनी में क्या होता है आप मुझे बताइए जरा। सबसे ऊपर कौन होता है फ्रेंड्स? MD होता है, बिल्कुल, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे CEO होता है, राइट, वो भी एक चेन है। CEO के नीचे अलग अलग वेंचर के जो उनके टॉप हेड मैनेजमेंट होते हैं वो होते हैं। उनके नीचे सेल्स हेड होता है। उन सेल्स हेड के नीचे छोटे छोटे सेल्स करने वाले और भी लोग होते हैं। तो आप अगर किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, वहां पे काम करने वाले लोगों का, तो वो भी आपको एक चेन दिखेगी। बात बात चेन बोलने से या टीम को मेंबर बनाने वाला काम बोलने से वो कुछ और नहीं हो जाएगा। हर जगह सिस्टम जो है, काम करने का तरीका जो है सेम है। चाहे आप कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे आप जिंदगी जी रहे हैं, चाहे आप अपने वेस्टीज बिजनेस में काम कर रहे हैं, हर जगह इंसान टीम बना करके ही काम करता है फ्रेंड्स। और मजे की बात मैं बता दूं, जहां आप टीम बना करके काम करते हैं वहां आपको सफलता बड़ी और जल्दी मिलती है, राइट। फिर मेरा ट्रिप साउथ अफ्रीका का लगा। साउथ अफ्रीका हम लोग 10 दिन रह करके आए। मैं कभी सोच नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं कभी साउथ अफ्रीका जा सकता था। केप टाउन बहुत महंगा शहर है, मैं कभी सोच नहीं सकता था। जन्नत है बिल्कुल केप टाउन, राइट। और वहां 10 दिन रहना, 5 स्टार होटल में रहना, 5 स्टार होटल में खाना खाना, नॉट पॉसिबल फॉर मी। कभी पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड, अगर मैंने वेस्टीज करने का डिसीजन नहीं लिया होता, राइट। इसके बाद फिर से मैं थाईलैंड के ट्रिप पे गया। और मजे की बात बता दूं कि थाईलैंड के ट्रिप पे मैं 20 फरवरी को लौट के आया हूं 2020 में। ऑलमोस्ट उस समय लॉकडाउन का फेज स्टार्ट होने वाला था। और हम सारे लोग, लगभग 2000 लोग गए। हम सारे लोग यही बात कर रहे थे कि देखो, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर हमारी नौकरियां चली गई तो क्या होगा, हमारे बिजनेस बंद हो गए तो क्या होगा। और हम सारे वेस्टीजियन थाईलैंड में ऐश कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे फ्रेंड्स। इसके अलावा मैंने यहाँ से मर्सिडीज गाड़ी ली। फ्रेंड्स मैं सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं मर्सिडीज चला सकूं। सच बता रहा हूँ, मैं तो एकदम नॉर्मल इंसान, नौकरी पेशा करने वाला इंसान। मेरे में कोई खास कुछ भी नहीं है। मैं अगर सच में बैठ के देखता हूँ कि क्या मेरे अंदर कुछ खास है, तो मुझे लगता है नहीं, मैं तो बस नॉर्मल हूँ, कुछ नहीं है खास मेरे अंदर। ना मैं कोई अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का लड़का हूँ, मेरे पिताजी कोई करोड़पति थे, नहीं फ्रेंड्स। मेरे पिताजी, आपको मैं बता दूं, मेरे पिताजी साइकिल चलाया करते थे, साइकिल। और साइकिल चलाने वाले का बेटा आज मर्सिडीज चलाता है, और वो भी 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज। ये मेरी पावर नहीं है, ये मेरी पोटेंशियल नहीं है फ्रेंड्स। ये पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म की। जैसे मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूं। आज हम लोग लगभग 12 लोग इस वक्त एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत कर रहे हैं तो उसके पीछे इस जूम सिस्टम का महत्व है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हम लोग बातचीत नहीं कर पा रहे होते, राइट। तो सेम इसी वजह से, मैं इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा। वेस्टीज वो सिस्टम है फ्रेंड्स जहां से आप सारे सपने पूरे पूरे कर सकते हैं। और मजे की बात बताऊं, ना इसमें आपको, ना आपसे जात पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हैं, ना आपसे आपका ये पूछा जाएगा कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, ना आपसे आपकी उम्र। सिर्फ 18 साल उम्र चाहिए। और मैं आपको बताऊं, वेस्टीज में 17 साल के बच्चे भी सिंसियर हैं। उन्होंने अपने माता पिताजी की आईडी लगा रखी है और खुद काम करना शुरू कर चुके हैं। उनको लगता है कि ठीक है, 1 साल के बाद जब मेरी 18 साल की उम्र होगी तब तक मैं सीख चुका हूंगा, और अपनी आईडी लगा करके, माता पिताजी की आईडी पे तो काम कर ही रहा हूं, अपनी आईडी लगाने के बाद फिर अपनी आईडी को भी बिल्ड करूंगा, अपने बिजनेस को बिल्ड करूंगा, राइट। तो ना तो आपसे जात पूछी जाती है, ना आपसे सेक्स पूछा जाता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ना आपसे आपका एजुकेशन लेवल पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप, मैं आपको बताऊं, वेस्टीज के अंदर एक ऐसे व्यक्ति भी कामयाब हैं जो आज तक स्कूल नहीं गए हैं। सोच के देखिए जरा, उनको जूम चलाना नहीं आता है। जूम की स्पेलिंग क्या होती है, उनको अपने नाम की स्पेलिंग लिखने, कभी स्कूल ही नहीं गए। काला अक्षर भैंस बराबर आपने सुना होगा। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब उनको पता ही नहीं होता क्या लिखा हुआ है। लेकिन आज वो 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 5 लाख रुपए महीना। वेस्टीज के लिए, वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैं ऑलवेज कहता हूं एक ही क्राइटेरिया चाहिए, और वो है कि क्या आपके पास कुछ सपने हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं।
क्या आपके परिवार के कुछ ड्रीम्स हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? राइट? क्या आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का? क्या आपके अंदर हौसला है कुछ पाने का? अगर है तो सच बता रहा हूं फ्रेंड्स, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म पूरे पृथ्वी पे आज तक मैंने नहीं देखा। राइट? एंड दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट टीम। यहाँ पे आप सब लोगों को मदद करने के लिए एक अच्छी टीम बैठी हुई है। और मैं आपको इतना ही गारंटी दे सकता हूं कि अगर 1 साल 1.5 साल इस बिजनेस को सीखते हुए, सिस्टम के साथ अगर सीखते हुए इस बिजनेस को आप करते हैं, तो इस बात में कोई शक शुबा नहीं कि आपको कामयाबी से कोई रोक सकता है। राइट? अच्छे से लगिए। सुदीप जी हैं, इमरान जी हैं, ये आपको बढ़िया से समझाएंगे इस बिजनेस के बारे में। और जहां जरूरत पड़ेगी, आई एम ऑल्सो देयर, मैं भी साथ खड़ा रहूंगा आपके साथ। एंड विद दिस थैंक यू सो मच। और समझिएगा इस प्लेटफॉर्म को फ्रेंड्स। मैं एक ही चीज लास्ट में कहना चाहूंगा, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक चीज ध्यान दीजिए, बिना समझे, बिना कुछ देखे उसको बंद मत कर दीजिएगा। विस्टीज खुली हुई किताब है, पढ़िएगा जरूर। अगर आपको नहीं समझ में आए मत कीजिएगा, कोई प्रेशर नहीं है, न कंपनी की तरफ से न हमारी तरफ से। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी देता हूं जरूर कि अगर इस किताब को आपने अच्छे से पढ़ लिया, विस्टीज नामक किताब को आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो बिलीव मी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी फ्रेंड्स, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। विद दिस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, और बहुत अच्छा लगा आप माय आए प्लीज, और टाइम निकाला आपने अपने बिजी माय शेड्यूल प्लीज। से। और क्योंकि आप वैसे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बड़ा कम समय मिलता है आपसे बात करने का, तो टीम के माध्यम से हम भी बात कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच इमरान। विद दिस थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स कि आप आए इस मीटिंग में। अगर जो भी आपके सवाल क्वेश्चन हो आप ले सकते हैं, या इमरान जी से संपर्क कर सकते हैं। इमरान बहुत अच्छे लीडर है हमारी टीम के, बहुत सुलझे